हेलो, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ इज़ विवान में। और आज है अनबॉक्सिंग विवान की शर्ट का। जब मैं अपने मैके गई थी, उन्होंने पहले ही ये ऑर्डर कर दी थी विवान के लिए शर्ट। जब मैंने देखी ना फर्स्ट टाइम, तो मुझे ना बहुत ही अच्छी नहीं लगी। बट जब इन्होंने विवान को पहनाई तो ना विवान के ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो मुझे इस शर्ट मेरे को पसंद आई, फिर विवान को भी अच्छी लगी है। ये भैया का है निकाला। यस निकाला। सारी गिनती टू नवंबर का है इसको अंदर वो डाल के की करा ना। इन दोनों की मस्ती तो चलती रहती है। इसके बाद ये शाम का टाइम है, 5-6 बजे का टाइम है। तो मैं किचन में आ गई थी और मुझे बनाने थे दाल चावल। और वैसे बता दूं, मेरा कि जो शाम का टाइम है ना, मैं जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। क्योंकि फिर मुझे ना दोनों बच्चों को लेकर छत के ऊपर भी जाना होता है, क्योंकि पूरे दिन अंदर ही रहते हैं और फिर टाइम भी नहीं मिलता है मुझे भी बाहर निकलने का। तो मैं थोड़ा बहुत छत पर ही चली जाती हूँ बच्चों को लेकर। और बच्चे तो वैसे तो बाहर घूम लेते हैं दोनों, लेकिन मैं ही नहीं निकल पाती हूँ। कि कमरे के अंदर ही, घर के अंदर ही रहती हूँ नीचे। और ससुराल में तो पता ही है कि मेन गेट के बाहर ही नहीं जा सकते हैं। तो छत पे ही चली जाती हूँ, उसी बहाने थोड़ा ऊपर की ठंडी हवा, ताज़ी हवा ले लेती हूँ। तो इसमें क्या है ना कि हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज तो पड़ता नहीं है। तो मैं ना दाल के अंदर ही टमाटर और हरी मिर्च डाल देती हूँ। और टमाटर इसलिए डाल देती हूँ कि कि जो लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं, तो मैं जीरो और हींग से छुकती है दाल, तो ना उसमें ना टमाटर आजकल के ना गलते नहीं हैं। तो मैं दाल में ही डाल देती हूँ, जिससे ना दाल कि टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। और हाँ, लाल मिर्च पड़ती नहीं है, तो इसलिए भी मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ, जैसे कि दो कि अच्छे से पक जाए दाल में ही और उसका थोड़ा बहुत स्वाद अच्छा सा आ जाए। फिर दाल तो मैंने चढ़ा दी थी और साइड में मैंने रख दी थी दूध बॉयल करने के लिए। क्योंकि धीरे आंच में रखती हूँ, 4-5 थैली होती तो टाइम लगता, आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है। फिर मेरे को चावल साफ़ करने थे, क्योंकि चावल ना आजकल ना घुन हो रखे हैं। क्योंकि मैं के गई हुई थी, तो और चावल तो कम ही यूज होता है, यहाँ पे बनाते ही नहीं है। तो फिर मैं ही आती हूँ तभी चावल डालते हैं यहाँ पे, और अदरवाइज़ तो नहीं डालते हैं ये लोग। ज़्यादातर दलिया यूज करते हैं, दलिया ही खाते रहते हैं। तो इधर मैं चावल साफ़ कर रही थी। और इसके बाद फिर ना बाहर ऋचा और विवान थे, वो भी खेल रहे थे। मैं कहा बस फटाफट से काम कर निपटा लूँ। और पता है शाम के टाइम ना मुझे बस इतना लगा रहता है जल्दी से मेरा काम हो जाए और मैं छत पे जाऊँ। क्योंकि पूरे दिन ना अंदर रह के, कमरे के अंदर रह के मैं ना बोर हो जाती हूँ। और जब से मैं घर से आई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जंगल में कैद हो गई हूँ आके। क्योंकि वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कि खुली आज़ादी होती है, अपना कहीं भी बैठ जाओ, उठ जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता ससुराल में। यहाँ पे बस खाली कमरे के अंदर ही कैद रहता है, और ना मेन गेट के बाहर जा सकते हैं। तो वही होता है। इसके बाद भी मेरे बर्तन भी पड़े थे चाय वाय के। शाम के टाइम में यहाँ पे बस सिर्फ अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि और कोई तो चाय पीता नहीं यहाँ पे। और मेरी आदत है सुबह शाम चाय पीने के लिए, लेकिन यहाँ पे पता क्या है, मैं एक ही टाइम चाय पीती हूँ। अगर सुबह की पी ली तो मैं शाम को नहीं बनाती, अगर शाम को पीती तो सुबह भी नहीं, स्किप कर देती हूँ। तो इधर मेरे बर्तन भी धुल रहे थे। मैं कहा चल जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। सच बता दूँ ना, मेरा यहाँ ना मन ना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है उखड़ा उखड़ा मन लग रहा है। और यहाँ तक कि मैं आपको ये बात बता दूँ कि मेरे ना वॉइस रिकॉर्डिंग करने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा था नहीं कहाँ आ गई हूँ मैं। यहाँ कोई भी नहीं, सिर्फ मैं और मेरे 2 बच्चे हैं। और पहले पर क्या पता क्या था, मैं अकेली रहती थी ना, तो मेरा और भी मन नहीं लगता था। जैसे मेरे दोनों बच्चे हो गए, थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता कि उन्हीं की सारी मेरा पूरा दिन कट जाता है। अगर बच्चे नहीं होते ना, तो मैं बिल्कुल पागल हो जाती थी पहले, जब मेरे बच्चे नहीं थे। इसके बाद मेरे बर्तन जो भी थे मेरे धुल गए थे। इसके बाद जो दूध था वो भी बॉयल होने वाला था। फिर जो एक बार और है ना, अगर कुकर में हिसाब से रखो ना कि दाल जब भी बनाओ कि यहाँ पानी नहीं निकलेगा, और उस दिन ना गैस वेस साफ़ कर दो। और जब पानी निकलता ना दाल का, और गैस जो सारी ना गंदी हो जाती है ना, बहुत ही गुस्सा आती है। फिर दोबारा साफ़ करनी पड़ जाती है गैस।
और इसके बाद मुझे ना वही हाल हुआ। मैंने अपने तरह से मैंने कम ही पानी डाला था कि हाँ सही से पानी डालो। गैस वैस साफ़ कर चुकी थी पहले ही मैं गंदी नहीं होगी। पता नहीं कैसे ही पानी निकल गया, पूरी गैस पूरा कुकर सब गंदा हो जाता है। तो इधर मुझे ना 2-3 मतलब कि लोगों का आटा गूंदना होता है। शाम को कम ही रोटी बनानी होती है, 4-5 मुश्किल से, इसके ज़्यादा मतलब रोटी नहीं बनानी पड़ती है, क्योंकि शाम रात को ये तो रोटी बिल्कुल नहीं खाते हैं। और जो सास हैं वो 2 रोटी और ससुर भी 2 रोटी ही खाते हैं। और 2-2 रोटी मतलब 4-5 रोटी का ही आटा गूंदना पड़ता है बस। इसके बाद मेरा आटा था वो भी मैं हल्का सा मतलब कि गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद ही रोटी सेकती हूँ ना, जिससे वो ना और भी मुलायम हो जाता है आटा। उसके बाद फिर मैं दोबारा गूंद लेती हूँ। फिर मैं दाल छौंक रही थी, क्योंकि दाल आपको ही पता है कि बस जीरा और इससे हींग से ही छुकती है और कुछ नहीं पड़ता नॉर्मली चीज़। और वो चीज़ और बताऊँ, वो अच्छी भी लगती है दाल, अगर नॉर्मल से जीरा हींग से छौंक के खाओ तो ना तो अच्छी भी बहुत लगती है। ओ भाई, वीरिशा हमारी रो रही है। अभी किचन का काम खत्म हुआ है बस। अभी कपड़े सारे फोल्ड करने के लिए पड़े हुए हैं। ये देखो सारे टंगे हुए हैं घर में, पूरे घर के कपड़े टंगे पड़े हैं। और इधर बैग में भी सारे रखे हैं, और बेड पे भी खूब पड़े हुए हैं कपड़े। सारे कपड़े धोने हैं फोल्ड करके, सब सूख गए हैं। ग्रीशा रो रही है हमारी, चुपी नहीं हो रही। नहीं बेटा बेटा बेटा, राधे राधे कर दो, राधे 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 राधे। किसे बुला रही हो? आ रहे हैं अभी, चलें? राधे राधे करो। तो जैसे बताया ना, मेरे कपड़े पड़े हुए थे कमरे के अंदर ही। मैं जिस घर से आई हूँ ना, तो मेरे कपड़े बहुत सारे गंदे थे, वहाँ पानी की दिक्कत थी, तो मैंने उसी दिन के कपड़े मैंने वहाँ नहीं धोए थे। मैं कहा जाना ही है तो मैं वहीं धो लूँगी, यहाँ पे पानी की दिक्कत तो है नहीं। तो मैंने सारे कपड़े जितने भी गंदे थे मेरे पहन के आए थे, बच्चे के थे। और बच्चे के तो मोस्टली तो पता ही है आपको, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं अगर एक दिन के भी ना धोए तो इधर मतलब कि मैं सुखाए थे धो के ऊपर, तो ना अचानक से बारिश होने लगी थी। बस आए हुए मेरे को सुखाए हुए 5-10 मिनट लगे हुए थे, नीचे आई थी। उसके बाद फिर बारिश आने लगी थी, फिर फटाफट से कपड़े उठा के लाई। कपड़े सूखे नहीं थे कोई भी, तो फिर मैंने कमरे के अंदर सारे कपड़े सुखाए थे। फिर चादरें वदरें भी, बेडशीट मैंने चेंज करी थी, क्योंकि जब मैं गई थी तब उस दिन मैंने चेंज करके गई थी, जब आई हूँ तब चेंज करें। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी सो जाए, कितनी भी गंदी चादरें हों, कोई पता नहीं रहता। और देखो कमरे में सारी जगह कपड़े ही फैले हुए हैं, क्योंकि कपड़े ना ऊपर बिल्कुल नहीं सूखे थे, सारे मुझे नीचे ही सुखाने पड़े कमरे में। और जब कमरे में जब सुखाते ना तो स्मेल सी भी आने लग जाती कमरे में भी, क्योंकि गीले कपड़े होते हैं, जाहिर सी बात है, तो स्मेल सी आती है। और बरसात में मौसम में अगर धूप नहीं लगती कपड़ों में तो और ही बदबू सी आती रहती है। लेकिन मेरे कपड़े जो मशीन के थे, जो हल्के फुल्के थे, वो सूख गए। जैसे कि पैंट हो गई, उनकी टी शर्ट मोटी मोटी है, मेरा सूट है, जो इस सब थोड़े बहुत नहीं गीले रह गए थे, तो मैंने वो दोबारा डाल दिए थे। मैं कि सुबह तक सूख जाएंगे वो भी। इसके बाद ना किचन से करके, अब मैं किचन का काम करने के बाद आती हूँ ना, तो मेरा पूरा जो भी कपड़े हैं ना सारे गीले हो जाते हैं, और पूरी नहा जाती हूँ किचन में काम करने के बाद। तो मैं सोच रही हूँ इसके बाद मैं फटाफट से ये कपड़े वपड़े फोल्ड करके हटा दूँगी, अच्छा नहीं लगता है, फिर सोना भी है, कूलर भी चलेगा। और जो सूख गए हैं तो हटा ही देती हूँ, तो थोड़ा ना अच्छा लगता है कमरा खाली खाली। और जो कपड़े पूरे में फैल जाता है ना, पूरा फैला हुआ पूरा कपड़ा लगता है, तो लगी पूरा मतलब भरा हुआ कमरा हो जाता है। वैसे भी कमरा मेरा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। तो मैं वही कपड़े सारे जो भी थे फोल्ड कर रही थी, मैं रख रही थी अपनी अपनी जगह, क्योंकि इसके बाद मुझे ना नहाने जाना, और मैं बिना नहाए मेरे को ना नींद नहीं आती रात को, और हमेशा सोती हूँ बिना नहाए सोती हूँ। यहाँ पे ये है कि किचन का काम करने के बाद फिर इधर में अलमारी जो बैग है मेरा, मैंने अभी तक बैग के कपड़े मतलब अपने रखे नहीं, ऐसी बैग पड़ा हुआ है। और आजकल ना चूहे, जब मैं वहाँ चली गई हूँ घर ना, तो यहाँ पे चूहे ने अपना घर बना लिया है। मोटे मोटे चूहे हैं जो कमरे में अंदर घुस जाते हैं और रेडी वेडी मतलब अपना पोटी वोटी कर देते हैं, तो और घिन सी आती है। तो मेरे कपड़े जो भी मेरे को अभी सफाई मैंने कुछ कर दी है, मतलब कुछ के कुछ से कम कर दी है, अभी कुछ करने को बाकी है अभी सफाई। मैं सोचा धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि एक साथ भाई मेरे ऊपर अब नहीं हो पाता है काम। तो धीरे धीरे, जैसे कि अलमारी बच्चों की वो मैंने कपड़े के सेट कर चुकी हूँ, और अपनी अलमारी मुझे अभी सेट करनी है। अभी बैग वैग रखना, मैंने ऐसे कपड़े घुसेड़ रखे हैं अभी। मेरा जिस दिन मन करेगा, जो मतलब बॉडी को आराम मिलेगा और जिस दिन मेरा मन होगा उसी दिन मैं सारा सफाई करूँगी अलमारी की, दोबारा ही कपड़े फोल्ड करके रखूँगी अच्छे से। कपड़े रखने के बाद फिर झाड़ू लगानी है, क्योंकि नीचे ही सोते हैं। और इसके बाद बस मैं कपड़े में जब फोल्ड हो गए, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। दूध ला के मैंने पहले ही रख दिया बच्चों को, और अपना खाली आया, मैंने नहा के आई हूँ। और कपड़े गीले हो जाते हैं ना, बर्तन वर्तन धो किचन में, तो कपड़े गीले, फिर बिना नहाए ना नींद भी नहीं आती मेरे को। और झाड़ू लगा दिया, क्योंकि नीचे ना नीचे सोते हैं,
और नीचे खाना वाना खाते हैं तो गिर जाते हैं, बच्चे बच्चे खाते हैं साथ में तो गिरा देते हैं नीचे चावल वावल। और ऊपर बेड सिंगल है तो इस पर तो लेट नहीं पाती, ओनली गिरीसा को लेटाते क्योंकि छोटी कीड़े मकोड़े आ जाए कोई पता नहीं है आजकल बरसात में, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है। तो बस मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बता दीजिएगा। आप मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।